नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव तो अब होंगे 3 तारीख को, लेकिन इस चुनावी बयानबाजियों के दौरान आपने देखा कि चिराग पासवान की एंट्री अंतोगत्वा क्या एनडीए में हो ही गई है। बीजेपी को जिताने के लिए अब चिराग पासवान निकल चुके हैं, धुआंधार प्रचार भी किया। श्री गणेश गैसवा हमारे साथ हैं, चाचा जी पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लेकर बैठे हैं और इनका लोजपा रामविलास हो गया। वही पुरानी लोजपा थी, रामविलास पासवान के मरणोपरांत वो पार्टी 2 गुटों में बंट गई। अब क्या लगता है, चिराग पासवान ने तो खैर फिर से जिम्मा उठा लिया बीजेपी को जिताने का। पहले भी कहते रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। अब क्या होगा, प्रिंस राज का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, और चाचा जी जिनकी तबीयत इन दिनों सुनने में आई है कि थोड़ी सी नासाज है, खराब है जी, तो उनका क्या होगा? देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले संजय जायसवाल ने ही ऐलान किया था कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने, मतलब बीजेपी को जिताने मोकामा और गोपालगंज जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान गुट के राजू तिवारी ने कहा कि अभी बात नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। दरअसल इन दिनों में डील चल रही थी और आपको पता है कि जब डील पूरी होने के बाद चिराग पासवान पटना लैंड किए तो उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि कल रात देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बहुत लंबी बातचीत हुई और आगे फिर से बातचीत होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान की बत्ती जल गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पशुपति पारस की बत्ती बुझ गई क्या? क्योंकि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर इन दिनों, या यूं कहें कि जब से विभाजन हुआ है, अपने चाचा पशुपति पारस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और चिराग पासवान यह मानते हैं, जमीनी हकीकत भी है, कि जो पासवान वोटर हैं, कोर वोटर हैं, जो रामविलास पासवान की धरोहर थे जी, वो उनके साथ ही हैं। देखिए, कल जब मोकामा में रोड शो किया चिराग पासवान ने, तो जाहिर तौर पर मोकामा उपचुनाव में अब तक जितने रोड शो हुए हैं उनमें सबसे भव्य, या यूं कहें कि सबसे प्रभावी रोड शो बहुत ही कम समय की नोटिस पर चिराग पासवान का हुआ। तो चिराग पासवान ने अपनी दस्तक दे दी। नीतीश कुमार को अच्छा लगे बुरा लगे, चिराग पासवान क्यों परवाह करेंगे और बीजेपी क्यों परवाह करेगी? देखिए, बीजेपी को जरूरत है अभी साझा दलों की, क्योंकि जब नीतीश कुमार चले गए हैं तो लोकसभा चुनाव बिहार की 40 सीटों पर लड़ने के लिए सबसे अधिक वैकेंसी एनडीए में ही है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। 16 सीट तो सीधा जेडीयू कोटे की ही हो गई, जिस पर जेडीयू जीता करते थे जी, और महागठबंधन में वैकेंसी नहीं के बराबर है। तो इस दिशा में देखिए, चिराग पासवान को साथ लेने के बाद बीजेपी कोशिश करेगी दूसरी कई छोटी पार्टियों को और भी अपने साथ साधने की। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चिराग पासवान की बत्ती जल गई तो अमित शाह से क्या सब बातें हुई, यह चर्चा बाजार में आने लगी है। यह सच है कि पशुपति पारस चुप हैं, बीमार हैं, उनकी पार्टी के लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। यह भी सच है कि उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के प्रचार में नहीं गए, सिवाय चंदन सिंह जो नवादा के सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई मोकामा के रहने वाले हैं। और आपको पता है कि बीजेपी की प्रत्याशी सोनम देवी के पति ललन सिंह का रिश्ता सूरजभान सिंह से कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए मरने मिटने वाले रहे हैं। तो देखिए, अब जो चर्चाएं ये हैं, देखिए कल प्रिंस राज ने क्या कह दिया, मतलब रामचंद्र पासवान जी के बेटे, दिवंगत रामचंद्र पासवान जी के बेटे, समस्तीपुर के सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई, कि चिराग पासवान को माफी मांगनी होगी। मतलब किससे? चाचा पशुपति पारस से। और साथ में यह भी कहा कि रावण के अहंकार का भी अंत हो जाता है। तो रावण प्रिंस राज ने किसे कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और चिराग पासवान जिस स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वे माफी मांगने जा रहे हैं, माफी मांगेंगे भी। देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि जब 6 तारीख को ये नतीजे आ जाएंगे
नतीजे बहुत कुछ प्रदर्शित करेंगे, बिहार के नतीजे उपचुनाव के। इसके बाद जैसा चिराग पासवान ने कहा भी कि अमित शाह जी से फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तो अमित शाह यह कोशिश करेंगे कि पहले दोनों को एक साथ करा दिया जाए, मतलब चाचा और भतीजे को, लोजपा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए, जो पुरानी लोजपा। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि यह राह, यह डगर जो है बहुत कठिन है। चिराग पासवान क्या तैयार होंगे ये भी देखना होगा। नहीं, चिराग पासवान तो लोजपा वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब जो उनका बंगला छाप पुराना है वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, वही लोजपा। हाँ, वही लोजपा। लेकिन क्या पशुपति पारस इसके लिए तैयार होंगे? प्रिंस राज तैयार होंगे? देखिए, चिराग पासवान का यह मानना है कि पशुपति पारस की कोई हैसियत ही नहीं है। चिराग पासवान का यह मानना है कि यह तो चाल नीतीश कुमार की थी कि 5 सांसद 6 में से 5 चले गए उधर पशुपति पारस की ओर। तो देखिए, चिराग पासवान की जो शर्तें होंगी या जो डील चल रही थी दोनों के बीच में, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच में, उसमें जो शर्तें हैं वह बहुत आसानी से मानी जाने वाली नहीं है। क्या मांग सकते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं आप? आगे देखिए, जो चिराग पासवान का समूह है उनके भीतर जो चर्चाएं हैं, मंत्री पद तो एक मसला है कैबिनेट में जी, यह मसला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह चिराग गुट का मानना है और अब तक इस बारे में पशुपति पारस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है क्योंकि वे बीमार चल रहे हैं। तो मानना क्या है कि पशुपति पारस की जो लोजपा है, विभाजित होने के बाद एक और लोजपा बनी जो पशुपति पारस के साथ, जिनके साथ 5 सांसद हैं, प्रिंस राज हैं, बीना देवी हैं, चंदन सिंह हैं, महबूब अली कैसर हैं और स्वयं पशुपति पारस हैं। इनका मर्जर जो है बीजेपी के साथ हो सकता है। देखिए, चिराग पासवान ने यह बताने की कोशिश की है बीजेपी के नेतृत्व को कि पशुपति पारस के साथ कई सांसद ऐसे हैं जो ऐन चुनाव के मौके पर महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, इसलिए उनको अभी से समझ लेना आवश्यक है। देखिए, चिराग पासवान मर्जर की बात पर कहां तक तैयार होंगे और मर्जर से यदि पशुपति पारस मर्जर करते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पशुपति पारस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, वे मर्जर करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे यह भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो चर्चाएं हैं, तो पशुपति पारस यदि मर्जर कर लेते हैं उस लोजपा का बीजेपी में, तो पशुपति पारस भाजपा के हिस्से से मंत्री कहलाएंगे और फिर जब यह समझौता हो जाता है तो फिर लोजपा, पुरानी लोजपा वापस हो सकती है चिराग पासवान के पास और चिराग पासवान केंद्र में लोजपा के मंत्री बन सकते हैं। लेकिन देखिए, बात इतनी भर नहीं है, बात आगे ये है कि चिराग पासवान चाहेंगे 6 सीट, जैसे लोकसभा की जो पुराने समझौता हुआ था जी, लोकसभा के 6 सीट, हाँ, और उन्हें बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट था, तो 6 सीटें चाहेंगे। तो पशुपति कुमार पारस चाचा क्या अपनी राजनीतिक मौत अभी लिख लेंगे? मतलब हाजीपुर को नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हाजीपुर भी एक बड़ा मसला है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट अपने लिए, मतलब अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। वे स्वयं लड़ेंगे या कोई और विकल्प होगा, वे जमुई से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर किसी भी सूरत में चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं और हाजीपुर की सरजमी पर ही, जिसे वह अपने पिता रामविलास पासवान की कर्मस्थली मानते हैं, वहां अपने चाचा पशुपति पारस को पटकनी देना चाहते हैं। आपने अभी जो कहा कि राजनीतिक मौत लिख लेंगे पशुपति पारस, तो इसका मतलब यही ना कि वो बीजेपी में जाएंगे और उसके बाद फिर हाजीपुर सीट जब चिराग पासवान मांगेंगे तो उनकी तो राजनीतिक मौत हो ही गई? नहीं, बात तो यही है ना? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बिहार में और भी कई सीटें हैं, ठीक है ना, बिहार में और भी कई सीटें हैं। देखिए, प्रिंस राज को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, समझते हो? हाँ, अब सवाल यह भी पैदा होता है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को तैयार किया है, उस पार्टी में आज की तारीख में, देखिए, लोजपा एक ऐसी पार्टी है जहां टिकट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव की रणभेरी बजने या रणभेरी बजते वक्त पहुंच जाते हैं और टिकट पा लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आज की तारीख में बात करें तो लोजपा में लोकसभा लड़ने वाले कौन कौन उम्मीदवार दिख रहे हैं? खुद चिराग पासवान तो हैं, अरुण कुमार आए हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहानाबाद से लड़ेंगे, नवादा से लड़ेंगे, कहीं और जाएंगे, यह समझने वाली बात होगी। हुलास पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी इच्छा बक्सर से चुनाव लड़ने की रही है।
क्या अश्विनी कुमार चौबे उम्र सीमा के तहत रिटायर हो जाएंगे? क्या यह भी संभव होगा कि बक्सर की सीट एलजेपी को ट्रांसफर होगी? यह भी देखने की बात होगी। देखिए, इसी तरीके से राजू तिवारी हैं, जो बिहार प्रदेश जो चिराग की लोजपा है उसके अध्यक्ष हैं। राजू तिवारी भी पार्लियामेंट लड़ना चाहते हैं वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर में अभी जेडीयू के सांसद हैं और वह सीट बीजेपी ले सकती है। देखिए, मोतिहारी और बेतिया में समस्या है। मोतिहारी में तो आपको पता ही है कि राधा मोहन सिंह, और राधा मोहन सिंह नहीं लड़ेंगे तो फिर राधा मोहन सिंह की पसंद कौन होंगे या पार्टी कौन तय करेगा। और बेतिया में तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ही हैं। तो स्थितियां और परिस्थितियां देखिए, इस चुनाव में चिराग पासवान ने जो एंट्री मारी है, ठीक चुनाव प्रचार की समाप्ति के एक दिन पहले अमित शाह से डील कर, उसके बाद या उसके पहले भी आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव को लेकर पशुपति पारस की लोजपा। लेकिन एक बात और गौर करिएगा, कल बहुत शानदार मीटिंग हुई मोकामा में, लेकिन एक बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई। नाम अभी नहीं लेंगे, नाम आपको भी नहीं लेना चाहिए। और क्यों मुलाकात नहीं हुई, इसके मायने क्या हैं? और चाचा भतीजा का झगड़ा, क्या चिराग पासवान माफी मांगेंगे? और क्या पशुपति पारस को मान जाने के लिए अमित शाह मजबूर करेंगे? यह देखने की बात बीजेपी के लिए जरूरी हो गया ना चिराग पासवान को लाना। नहीं, बीजेपी, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि अब महागठबंधन से लड़ने के लिए, ठीक है ना, बिहार में एनडीए को और मजबूत, बिहार में एनडीए को और मजबूत। और आपने यह देखा होगा, जो ये डील अभी हुई है, इस डील में फिर से एक बात स्थापित हुई कि नित्यानंद राय ही बिहार बीजेपी को चला रहे हैं, क्योंकि इस डील को शुरू से अंत तक पहुंचाने वाले, मतलब आपको वह भी याद होगा जब बोछा में चुनाव हो रहा था, तो बोछा में जो स्थितियां और परिस्थितियां थी, वहां बीजेपी वाले चाहते थे कि चिराग उम्मीदवार दे दें, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार पासवान जाति के थे। यदि चिराग पासवान उम्मीदवार देते तो मत का विभाजन होता, लेकिन तब डील पक्की नहीं हुई थी, इसलिए चिराग पासवान ने वहां उम्मीदवार नहीं दिया था। और अब भी उम्मीदवार नहीं दिया मोकामा और गोपालगंज में। डील चलती रही और अंतिम में डील इस तरीके से फाइनल हुई कि चिराग पासवान मैदान में आ गए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान कौन कौन सी अपनी शर्तें बीजेपी से मनवाने में कामयाब होते हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा शब्द आपने कहा है, मुझे भी सीखने को मिला है कि क्या राजनीतिक मौत खुद लिख लेंगे पशुपति पारस अपने से, अपने कलम से, अपने डायरी पर। क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर छोड़ेंगे क्या? हाजीपुर छोड़ेंगे क्या? और फिर वो लड़ेंगे कहां से? प्रिंस राज क्या करेंगे? जब मर्जर हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। ये भी देखना होगा। तो चाचा के समक्ष तो पहुंच भी जाए चिराग पासवान, लेकिन प्रिंस राज के पास पहुंचकर माफी मांग, प्रिंस राज कह रहे हैं कि माफी मांगना होगा चाचा से, रावण कह रहे हैं। और अभी प्रिंस राज की उम्र बहुत कम है, पहली बार सांसद बने हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। यह बात सही है कि प्रिंस राज भी रामविलास पासवान को भगवान कह रहे थे, ठीक है, लेकिन विरासत में तो राजनीति जो मिली है, आगे देखना होगा कौन कितने आगे तक इसे ले जाता है। और क्या चिराग पासवान वापस उस पुरानी लोजपा को ले आने में कामयाब होते हैं? बीजेपी को जरूरत भी है। देखते हैं बीजेपी क्या करती है, अमित शाह क्या करते हैं। बांग्ला छाप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे, वो नतीजे बहुत कुछ बताएंगे आगे होने वाला क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।